सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, श्रीमन नारायण। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल काव्या कजरी पर। सनातन धर्म में जीतिया पर्व का विशेष महत्व है। इस पर्व को जीवित पुत्रिका व्रत, जीवतिया, जीतिया या फिर जीवतिया व्रत के नाम से जाना जाता है। इस साल जीतिया व्रत 6 अक्टूबर 2023 को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार जीतिया या जीवित पुत्रिका व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी से नवमी तिथि तक रखा जाएगा। इस व्रत में महिलाओं को एक दिन पहले से तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांसाहार का सेवन नहीं करना होता है। इसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन करना बेहद जरूरी माना गया है। आइए जानते हैं व्रत के नियम, पौराणिक कथा और इसका महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जीतिया व्रत सुहागिन महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना के लिए करती हैं। जीतिया व्रत में 24 घंटे के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। इस व्रत के पुण्य प्रताप से संतान की आयु लंबी होती है। वहीं जीतिया व्रत करने से नवविवाहित महिलाओं को संतान की प्राप्ति होती है। जीवित पुत्रिका व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर नवमी तिथि तक मनाया जाता है। इस व्रत को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु और समृद्धि उन्नति के लिए 24 घंटे का निर्जला उपवास करती हैं। इस साल जीतिया व्रत 5 अक्टूबर की रात से शुरू होगा और 7 अक्टूबर तक चलेगा। ये त्योहार 3 दिन तक चलता है। इस व्रत की शुरुआत नहाए खाए से होती है। पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन निर्जला व्रत और तीसरे दिन व्रत पारण किया जाता है। 5 अक्टूबर को नहाए खाए से इस व्रत की शुरुआत होगी। वहीं 6 अक्टूबर को महिलाएं निर्जला उपवास रखेंगी। इस व्रत का पारण 7 अक्टूबर को किया जाएगा। जीतिया व्रत के कुछ नियम हैं जो इस प्रकार से हैं। जीतिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले जागकर रात में ही स्नान करके पूजा करती हैं और फिर एक बार भोजन ग्रहण करती हैं। उसके बाद पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान के बाद महिलाएं पूजा पाठ करती हैं और पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। व्रत करने के तीसरे दिन महिलाएं पारण करती हैं। जीतिया व्रत का नहाए खाए बिल्कुल छठ की तरह ही होता है। इस दिन महिलाएं सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करती हैं और पूजा पाठ करती हैं। अगर आपके आसपास गंगा नहीं है तो आप सामान्य स्नान कर भी पूजा का संकल्प ले सकती हैं। नहाए खाए के दिन सिर्फ एक बार ही भोजन करना होता है। सुबह स्नान करने के बाद व्रती प्रदोष काल में गाय के गोबर से पूजा स्थल को लीपकर साफ कर ले। इसके बाद एक छोटा सा तालाब बना ले। तालाब के पास एक पाकड़ की डाल लाकर खड़ा कर दे। जीमूत वाहन की कुशी निर्मित मूर्ति जल के पात्र में स्थापित करे। कुशा से बनी जीमूत वाहन की प्रतिमा को धूप, दीप, चावल, रोली,
पुष्प आदि अर्पित करें। इस व्रत में मिट्टी और गाय के गोबर से चील या सियाचिन की मूर्ति बनाई जाती है। इनके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजा समाप्त होने के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनी जाती है। जितिया व्रत में अन्न जल का त्याग कर माताएं संतान की दीर्घायु, आरोग्य और सुखमय जीवन की कामना के लिए व्रत रखती हैं। जितिया में जीमूत वाहन भगवान की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। इस बार जितिया का व्रत 6 अक्टूबर को रखा जाएगा। जितिया व्रत की विधि कुछ इस प्रकार है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद साफ वस्त्र पहने जाते हैं। सुबह स्नान करने के बाद व्रती को प्रदोष काल में गाय के गोबर से पूजा स्थल को साफ किया जाता है। इसके बाद एक छोटा सा तालाब बनाकर उसके पास एक पाकड़ की डाल लाकर खड़ी कर दी जाती है। इसके बाद शालिवाहन राजा के पुत्र धर्मात्मा जीमूतवाहन की मूर्ति जल के पात्र में स्थापित की जाती है। फिर उन्हें धूप, दीप, अक्षत, रोली, लाल और पीली रुई से सजाया जाता है और उन्हें भोग लगाया जाता है। इसके बाद मिट्टी तथा गाय के गोबर से चील और सियाचिन की मूर्ति बनाई जाती है। इनके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत की कथा पढ़ी एवं सुनी जाती है। माँ को 16 पेड़ा, 16 दूध की माला, 16 खड़ा चावल, 16 गांठ का धागा, 16 लौंग, 16 इलायची, 16 पान, 16 खड़ी सुपारी और श्रृंगार का सामान अर्पित किया जाता है। वंश की वृद्धि और प्रगति के लिए उपवास कर बांस के पत्रों से पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के दौरान अश्वत्थामा पिता की मौत का समाचार सुनकर बेहद नाराज हो गया था। वे मन ही मन बदले की भावना लेकर पांडवों के शिविर में पहुंच गया। शिविर में 5 लोग सो रहे थे, जिसे अश्वत्थामा ने पांडव समझकर मृत्यु लोक पहुंचा दिया। मारे गए थे 5 लोग द्रौपदी की संतान कही जाती हैं। इस घटना के बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उनकी दिव्य मणि छीन ली, जिससे क्रोधित होकर अश्वत्थामा ने गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद भगवान कृष्ण ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की अजन्मी संतान को अपने सभी पुण्य फल देकर गर्भ में ही जीवित कर दिया। गर्भ में पल रहे इस बच्चे को जीवित पुत्रिका का नाम दिया गया। बच्चे को जीवित पुत्रिका का नाम दिया गया। तभी से माताओं द्वारा बच्चे की लंबी उम्र और रक्षा की कामना के लिए जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत रखने की परंपरा आरंभ हुई। जीवित पुत्रिका व्रत की दूसरी कथा कुछ इस प्रकार है। इस कथा के अनुसार गंधर्वों के एक राजकुमार थे, जिनका नाम जीमूतवाहन था। वो बहुत परोपकारी थे। उनके पिता ने राजपाट छोड़ दिया और वन में चले गए। इसके बाद जीमूतवाहन को राजा बना दिया गया। वो राजकाज ठीक से चला रहे थे, लेकिन उनका मन उसमें नहीं लगा। एक दिन अपना राज्य छोड़कर अपने पिता की सेवा के लिए वन में चले गए। वन में उनका विवाह मलयवती नाम की एक राजकन्या से हुआ। एक दिन जब जीमूतवाहन वन में भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने एक वृद्ध महिला को विलाप करते हुए देखा। उस महिला का दुख देखकर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने वृद्ध महिला को विलाप का कारण पूछा।
इस पर वृद्ध स्त्री ने बताया कि वो नागवंश की स्त्री है और उनका एक ही पुत्र है। उसने बताया कि पक्षीराज गरुड़ को नागों ने वचन दिया है कि हर रोज एक नाग उनके पास आहार स्वरूप जाएगा और उससे वो अपनी भूख शांत किया करेंगे। उस वृद्धा ने बताया, आज उसके बेटे की बारी है। उसका नाम शंखचूड़ है। शंखचूड़ उसका इकलौता पुत्र है। अगर उसके इकलौते पुत्र की बलि चढ़ गई तो किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करेगी? ये सुनकर जीमूतवाहन का दिल रो उठा और उन्होंने कहा कि वह उनके पुत्र के प्राणों की रक्षा करेगा और उनके बदले वो जाएंगे। ऐसा कहकर जीमूतवाहन तय समय पर गरुड़ के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा कि वो उनके पुत्र के प्राणों की रक्षा करेगा और उनके बदले वो जाएंगे। ऐसा कहकर जीमूतवाहन तय समय पर गरुड़ के पास पहुंच गए। जीमूतवाहन लाल कपड़े में लिपटे हुए थे। गरुड़ देव ने उनको पंजों में दबोच लिया और उड़ गए। इसी बीच उन्होंने देखा कि जीमूतवाहन रो रहे हैं। तब वो पेड़ के शिखर पर रुक गए और जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। तब उन्होंने सारी घटना बताई। गरुड़ देव जीमूतवाहन की साहस और दया की भावना को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने जीमूतवाहन को जीवन दान दे दिया। साथ ही उन्होंने भविष्य में नागों की बलि न लेने की बात कही। इस प्रकार एक माँ के पुत्र की रक्षा हुई। मान्यता है कि तब से ही पुत्र की रक्षा के लिए जीमूतवाहन की पूजा की जाती है। जीमूतवाहन की पूजा की जाती है, इसलिए इस व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है। सुहागन स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए जीवित पुत्रिका व्रत रखती हैं। ये व्रत संतान की खुशहाली और समृद्धि के लिए किया जाता है। मानते हैं इस व्रत को करने से संतान की लंबी उम्र होती है। इस व्रत को वंश वृद्धि के लिए विशेष माना जाता है। कहते हैं कि जो स्त्रियां अपने संतान के लिए जीवित पुत्रिका व्रत करती हैं, उनकी संतानों को चारों ओर यश की प्राप्ति होती है। तो ये थी व्रत कथा, पूजा विधि जीवित पुत्रिका व्रत की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।